A train moves from one station to another in 2 hours time. Its speed time graph during the motion is shown in figure. Determine the maximum acceleration during the journey. Calculate the distance covered during the time interval from 0.75 hour to 1 hour. ठीक है, तो हमको इस ग्राफ में हमको x एक्सिस पर टाइम दिया हुआ है इन आवर्स एंड y एक्सिस पर हमको स्पीड दी हुई है इन किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अब देखिए हमसे पहला क्वेश्चन कर रहा है डिटरमिन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द जर्नी. तो देखिए हमको पता है दैट स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ gives acceleration. ठीक है, यानी कि स्लोप इसको पर उल्टा करके लिख लेते हैं. एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC. स्लोप एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप, ये लिखते हैं. अभी देखिए, अब देखिए हमको स्लोप किसकी फाइंड आउट करनी है, पहले हम ये डिटरमिन कर लेते हैं. देखिए यहाँ हमारे को जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो इस पार्ट में हो रहा है, इस पार्ट में एक्सेलरेशन हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है, और इस पार्ट में डिसेलरेशन हो रहा है. ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ जो एक्सेलरेशन का पार्ट है इसमें 3 स्लोप्स हैं. देखिए एक तो ये है, एक ये है, एक ये है. यानी अगर हम इसको यहाँ पर O ले लें तो एक O to A स्लोप है, एक A to B है और B to C है. तो AB में तो कोई स्लोप है ही नहीं, ये फ्लैट है. ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस है. OA के अंदर जो स्लोप है उसको अगर हम देखें तो वो BC की स्लोप से कम है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा स्लोप है वो BC है. तो सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन यहाँ इस पार्ट में हुआ है, यहाँ BC में हुआ है. ठीक है, सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन BC पार्ट में हुआ है. तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC. ठीक है, अब स्लोप ऑफ BC हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए A, यहाँ से एक लाइन खींचते हैं ऐसे करके ये. ठीक है, तो स्लोप ऑफ BC हम, और इस पॉइंट को हम P ले लेते हैं, यहाँ इस पॉइंट को हम P ले लेते हैं. तो स्लोप ऑफ BC हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए CP अपॉन BP. स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू CP अपॉन BP. ठीक है, अब CP हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए CP को हम लिख सकते हैं, CF माइनस PF. CF माइनस PF. ठीक है, और नीचे देखिए BP को हम कैसे लिख सकते हैं, BP को हम लिख सकते हैं OF माइनस OE. OF माइनस OE. ठीक है, अब हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर देते हैं. CP को हम लिख सकते, यहाँ देखिए CF कितना है, CF है 50, और PF है हमारे पास 20 अपॉन में OF है 1.00 एंड OE है 0.75. ठीक है, तो यहाँ हमारे पास हो गया 50 माइनस 20 इक्वल टू 30, एंड यहाँ पर हो गया हमारे पास 0.25. तो हम 30 को 0.25 से हम डिवाइड करेंगे, देन इट विल बी 120. तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आ गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 120. अब देखिए यहाँ पर हमको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी और टाइम आवर में, तो हमारा हो गया किलोमीटर पर आवर स्क्वायर. ये हमारा निकल आया पहला आंसर, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 120 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर. दूसरी चीज हमसे पूछ रहा है, ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल फ्रॉम 0.75 आवर टू 1 आवर. ठीक है, यानी कि हमसे जो डिस्टेंस पूछ रहा है, मैं आपको यहाँ
एक बार क्लियर कर देता हूँ कि डिस्टेंस कहाँ से पूछ रहा है हमसे। देखिए हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है यहाँ से 0.75 आर से 1 आर के बीच में, यानी कि इस पार्ट का हमसे डिस्टेंस पूछा। देखिए इस पार्ट का, ठीक है। और ये है हमारा एक ट्रेपीजियम, ठीक है। तो देखिए सेकंड का आंसर एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ या कर्व गिव्स डिस्टेंस, ठीक है। जो हमारा स्पीड टाइम ग्राफ होता है उसके अंडर में जो ये एरिया है, ठीक है, ये एरिया ये हमको क्या देता है, ये हमको डिस्टेंस देता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट डिस्टेंस S इज इक्वल टू distance S is equal to area of trapezium BEFC ठीक है। इसको थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ, BEFC, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे हम यहाँ पर, देखिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है। अब यहाँ पैरेलल साइड्स देखते कौन सी है, देखिए यहाँ पर थोड़ा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। देखिए BE पैरेलल है CF के, ठीक है। तो 1/2 BE कितनी है, BE है 20 प्लस CF है 50 इंटू हाइट, ठीक है। हाइट हम यहाँ से इसको लेंगे AE2F, ये है हमारी इसकी हाइट। तो हाइट कितनी हो गई, हाइट हमारी हो गई 1.00 माइनस 0.75 यानी कि 0.25। तो 1/2 70 इंटू 0.25, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे देन इट विल गिव अस 8.75 किलोमीटर, 8.75 किलोमीटर। तो हमने यहाँ पर डिस्टेंस निकाला, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस is equal to 8.75 किलोमीटर। दिस इज द सेकेंड रिक्वायर्ड आंसर। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपके सभी डाउट्स के जवाब क्लियर कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।